इंडिया में फैमिली प्लानिंग भारत सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव्स पर बेस्ड है। 1965 से 2009 तक कॉन्ट्रासेप्टिव्स का जो उपयोग है वो 3 गुना हो गया है, यानी 3 टाइम्स हो गया है। और फर्टिलिटी रेट है, वो उसकी जो दर है वो आधी से भी अधिक हो गई है। लेकिन नेशनल फर्टिलिटी दर पूर्ण संख्या में काफी हाई बनी हुई, मतलब काफी ऊंची है, जो लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन ग्रोथ के चिंता का काफी बड़ा कारण है। इंडिया हर 20 दिनों में अपनी पॉपुलेशन में 1 लाख लोगों को जोड़ता है। 21st सेंचुरी के अंत तक 2 बिलियन की प्रोस्पेक्टिव पॉपुलेशन पर रोक लगाने के लिए फैमिली प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव बन गया है। 2016 में भारत में कुल फर्टिलिटी रेट 2.30 पर महिला थी पर वुमेन एंड 15.6 मिलियन अबॉर्शंस हुए थे, जिसमें से 15 से 49 वर्ष की आयु के प्रति 1000 महिलाओं पे 47 अबॉर्शंस की दर थी। इंडिया में महिलाओं का जो कॉन्ट्रासेप्शन के प्रति जागरूकता है वो काफी कम है, और उपयोग और अपने शरीर में किससे यूज किया जा रहा है इसके लिए पूरी तरह से न उन्हें ट्रेन किया जाता है, न उन्हें इंफॉर्मेशन होती है। स्टिल अभी हम देख रहे हैं धीरे धीरे महिलाएं काफी ओपन होकर अपने डॉक्टर्स को, गायनेक्स को पूछ रही होती हैं, फैमिली प्लानिंग में भी काफी अपना योगदान दे रही होती है। 2005 से 2006 तक इंडिया में कॉन्ट्रासेप्शन का उपयोग करने वाले केवल 15.6 यानी 15.6% ही महिलाएं थी। उनके पास कितने सारे विकल्प अवेलेबल है, यानी कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इनकी भी क्लैरिटी नहीं थी। इंडिया में कॉन्ट्रासेप्शन का उपयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है। 1970 में जहां 13% मैरिड वुमेन्स ही मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करती थी, 1997 में बढ़ के वो 35% यानी 35%, और 2009 में इसका प्रतिशत बढ़ के 47 हो गया है, 47%। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भारत ने फैमिली प्लानिंग को और तैयार करने के लिए, साथ ही साथ फॉर्मुलेट करने के लिए एक बहुत जिम्मेदार गवर्नमेंट बॉडी है। 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक सेंट्रल फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव मिशन परिवार विकास शुरू किया। इस इनिशिएटिव का की स्ट्रैटेजिक जो फोकस था वो ये था कि किस तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव्स को अच्छे से उन्हें लोगों तक पहुंचाया जा सके, लोगों को उसके बारे में बराबर जानकारी दी जा सकी, और कमोडिटी सिक्योरिटी को इंश्योर करना, और साथ ही साथ हाई क्वालिटी फैमिली प्लानिंग सर्विसेज हर दर्जे के लोगों तक पहुंचाना था। इसी को जानने के लिए आज हम ये एक्सपर्ट ओपिनियन यानी बिंदास बोल सीरीज कर रहे हैं, जिसमें मेरे साथ पैनलिस्ट हमारे डॉक्टर कुमार कामले और डॉक्टर संध्या सहारन शामिल हैं। हेलो, मैं हूं स्मिता कुमार, और आज के इस चैट शो का टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्शन एंड बर्थ कंट्रोल, यानी किस तरह से हम लोग फैमिली प्लानिंग में कॉन्ट्रासेप्शन को लेके चल रहे होते हैं, उसके क्या चैलेंजेस है इंडिया में अभी फिलहाल। डॉक्टर कुमार कामले इज अ प्रोफेशनल सेक्सोलॉजिस्ट बट इज ऑल्सो डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट। डॉक्टर संध्या सहारन एक ऑब्स्ट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट है, वो थाने ओबीजीवाई सोसाइटी की प्रेसिडेंट भी हैं। एंडोस्कोपी, पीकॉस, इनफर्टिलिटी और योगा में उनकी विशेष रुचि है। उन्हें वर्ष 1994 में यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी दिया गया था, और उन्होंने 2007 में भारत ज्योति और भारत के बेस्ट सिटीजन अवार्ड भी जीते हैं। So hello Dr. Kumar Kamble and welcome to the show Dr. Sandhya Saharan. Thank you. Good evening. So आपसे डॉक्टर संध्या, आपसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए, जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को चूज करने जा रहे हैं? All we prescribe contraception only. We say it is very important to be safe. Everybody, every episode should be a protected episode. So only after 18, that is the age of consent and the age of when you can have sexual relations, then that is the first thing. We have to understand that. So contraception is the young. The best method is a barrier method. That is, we can use condoms. Nowadays we have female condoms also. So that is one of the best. But later on in life, if you're looking for hormonal contraception and if there are certain indications which warrant medical treatment and hormonal contraception, then even low dose pills are available. We have lots of combination pills nowadays. And once you have a child and you want a sort of a method which is less of, everyday use and all, then we also advocate copper teas. So they are very, very safe and very easy. And once you put it in, it is valid for 5 years. Nowadays, we have 10-year copper teas also. And even after those who deliver immediately,
So there is a lot of contraception for them also. Very low dose pills, only progesterone pills are available. So there are a lot of variety of treatments. There are injectables also, but each one of them has an efficacy, a slight adverse effect rate, and also compliance is an issue in many of the cases. So I would say number one, barriers. Of course, it is impractical to advocate abstinence because then we will not be speaking on contraception. So number one would be barriers, number two will be hormonal, number three will be injectables. And there are many other new armamentarium like implants, rings, jellies. But we see the patient, or we like always advise, get a checkup done and then go for these. Definitely. So it is very much patient specific, and as per the doctor's suggestion, gynec suggestion, then that kind of a contraception should be chosen. डॉक्टर कुमार, आपसे पूछना चाहूंगी कि कॉन्ट्रासेप्शन उपयोग में कितना महत्वपूर्ण है, और बर्थ कंट्रोल मेथड्स को चुनते समय कंफर्ट लेवल कितना जरूरी हो जाता है? कंफर्ट लेवल की जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स उसमें होते हैं, जैसे इस्तेमाल करने में कितना इजी है, जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हम यूज करना चाहते हैं, अगर वो क्या वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मेरे एज ग्रुप के हिसाब से सही है या नहीं है, उसको इस्तेमाल करने का तरीका आसान है या नहीं है, उसके लिए मुझे डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन या सुपरविजन में वो इस्तेमाल करना है, या बगैर डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन बस जानकारी लेकर भी मैं कर सकता हूँ क्या। तो ये अलग अलग एस्पेक्ट्स है जो तय करते हैं किस तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो मेरे लिए इजी कंफर्टेबल होगा। साथ ही साथ ये कितने आसानी से अवेलेबल है, ये ऑप्शन जो भी मैं कॉन्ट्रासेप्शन का ऑप्शन अपने लिए चूज करना चाहूंगा, तो वो कितना इजीली अवेलेबल है, और अगर वो अवेलेबल होगा भी, या मुझे जो जिस प्रकार का कॉन्ट्रासेप्टिव चाहिए तो उसके लिए अगर मुझे डॉक्टर की सलाह लेनी, तो क्या डॉक्टर मेरे आसपास में अवेलेबल है तो कौन से समय पर है, और मेरा कॉन्ट्रासेप्शन किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या मैं इमरजेंसी के तौर पे प्लानिंग कर रहा हूँ मेरे कॉन्ट्रासेप्शन का, या लंबे समय के लिए प्लान कर रहा हूँ। तो इन सारी चीजों का जैसे जैसे हम जवाब ढूंढते जाएंगे, हमारा कंफर्ट लेवल हम अपने आप तय होगा, और इन सारे सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते जो आसान पड़ता है हमारे लिए कॉन्ट्रासेप्टिव तरीका, वो हमारे लिए वो हमारे लिए इजी होगा, कंफर्टेबल होगा। जैसे मैडम ने बताया था कि बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है, इम्प्लांट के कॉन्ट्रासेप्टिव है, तो हर चीज का एक एडवांटेज है, एक डिसएडवांटेज है, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ चीजों के लिए हमें डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है, और कुछ चीजों के लिए, जैसे अगर कॉन्डम इस्तेमाल करना है तो कॉन्डम इस्तेमाल करने के लिए हम उस इंस्ट्रक्शन मैन्युअल को सही तरीके से फॉलो करेंगे तो भी हमारे लिए आसान हो जाता है। तो मेरी समझ कितनी है मेरे खुद के कॉन्ट्रासेप्शन की जरूरत के लिए, वो और मेरे जरूरत के हिसाब से कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन मेरे लिए आसान है, तो ये सारी चीजें जो है ये कंफर्टेबल, ईज ऑफ यूज इसको तय करती है, और फिर मेरी जरूरत के हिसाब से वो कॉन्ट्रासेप्टिव चुना जाएगा। तो बेसिकली एक बुनियादी जानकारी कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में, और मुझे कौन सा यूज करना चाहिए इसके लिए एक डिस्कशन अपने किसी भी हेल्थ केयर कांटेक्ट के साथ कि मुझे क्या बेहतर रहेगा, मेरी ये इस तरह की जरूरत है। जैसे अगर यंग है कोई जिसकी शादी नहीं हुई है, तो उसे लॉन्ग टर्म की प्लानिंग की जरूरत है या नहीं है, ये पहला सवाल हो जाता है। तो इसके हिसाब से कौन सा इस्तेमाल करूं। जैसे मैडम ने बोला कि शादी हो गई है, एक बच्चा हो गया और अब प्लानिंग करनी है, तो किस तरह का इस्तेमाल करना है। तो ये सारी चीजें कंफर्ट तय करेंगी, मतलब ये मेरे सवाल है और यही मेरे कंफर्ट के जो है फैक्टर्स है। तो इन सारे सवालों का जवाब हम जब हेल्थ केयर कॉन्टेक्ट से, जो हमारे डॉक्टर्स है, फैमिली डॉक्टर है, ऑब्स्टेट्रिशियन है, इनके साथ हम जब कांटेक्ट में आएंगे, तो उनसे जब खुलकर डिस्कस करेंगे, तो हमारे लिए अपने आप अपनी कंफर्ट लेवल तय हो जाएगी, और कितने आसानी से कौन सा यूज किया जाएगा डॉक्टर हमें बहुत बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। और यहाँ पे एक ऑडियंस का क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी डॉक्टर संध्या की, एक 35 वर्षीय महिला है, वो पूछ रही है कि अगर एक बार वो बर्थ कंट्रोल का उपयोग बंद कर दे तो प्रेग्नेंट होने की कोशिश वो दोबारा कब कर सकती है, यानी कि अंतराल क्या रहता है बर्थ कंट्रोल को यूज बंद करने के बाद दोबारा प्रेग्नेंट होने के लिए। वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज ये सबको ऐसा लगता है कि एक बार पिल्स ले लिए तो फिर 1-2 साल तक शायद बच्चा ही नहीं होगा। वो बिल्कुल सही नहीं है। दे आर वेरी रिवर्सिबल, और दैट particular hormonal contraception pill, it works only for that cycle.
So right from 1 month later on, they are able to conceive. So it is very, very easy. And only injectables are sometimes a little longer, 3 months or so. So they take a little longer to reverse. But pills take only a month. एक और दर्शक का ही सवाल है ये डॉक्टर संध्या की, जैसे आपने जिक्र किया हार्मोनल बर्थ कंट्रोल उपाय जो रहते हैं, तो हार्मोनल और नॉन हार्मोनल बर्थ कंट्रोल में कौन सा बेहतर होता है, किसका चुनाव करना चाहिए? See, hormonal, all the combination pills जो भी हैं, they are all hormonal. Even the IUCDs, copper Ds, everything is hormonal. उनका एक्शन कैसे है, वो hormonal जो हमारा जो levels होता है बॉडी में, तो ओव्यूलेशन नहीं अलाउ करते हैं, और अगर ओव्यूलेशन हो गया then they don't allow the sperm to join with the ovum. So that is the basis of the hormonal treatment. So it makes the whole यूट्रस हॉस्टाइल टू इम्प्लांटेशन, तो इसलिए प्रेगनेंसी बैठती नहीं है, वो सब ऑल्टरेशंस करते हैं बॉडी में. तो नॉन हार्मोनल तो हमारे पास फिर खाली बैरियर मेथड्स हैं, एंड जो क्रीम्स वगैरह भी बोलते हैं, दीज आल्सो कंटेन हार्मोन्स. तो बेसिकली I would say like number one I said is always non-hormonal, because it is not interfering with your body mechanisms, metabolism. So anything that is, it is like a physical thing, so there is nothing like a side effect. जी. और बर्थ कंट्रोल, ये इसी से जुड़ा एक और सवाल ये भी है कि बर्थ कंट्रोल शुरू करने के बाद कितनी जल्दी महिलाएं प्रेगनेंसी से सुरक्षित हो जाती हैं, सेफ हो जाती हैं डॉक्टर संध्या? हम लोग हमेशा बोलते हैं जब भी आप पिल्स लेते हो तो 1 महीना लगता है एडजस्ट होने में. ऑलवेज बेटर के फर्स्ट मंथ यूज बैरियर मेथड्स आल्सो, and from the second month you're completely safe. So it's always 1 month sort of waiting period for the body to get acclimatized, and then everything is fine. And in case क्या होता है, pills maybe there is something like you have to take it regularly. If you forget for 2 days, then you are unsafe for that cycle. तो उस एक हफ्ते के लिए then you should use barrier methods. One more very important thing which I want to stress is आजकल ये I pills जो होती हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का बहुत मिसयूज होता है. लोगों को लगता है कि चलो अनप्रोटेक्टेड एपिसोड हो गया, चलो आई पिल ले ली और काम हो गया, बट उनको ये नहीं समझ में आता कि ये वंस इन अ वाइल के लिए ठीक है, इमरजेंसी के लिए, हमेशा के लिए ठीक नहीं है, बिकॉज इससे बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं, एंड जो साइकिल्स, सक्सीडिंग साइकिल्स होती हैं, वो बहुत इरेगुलर हो जाती हैं और बहुत हार्मोनल चेंजेस आते हैं. साइड इफेक्ट्स उनके काफी ज्यादा है बिकॉज दे हैव अ वेरी हाई हार्मोनल कंटेंट. सो दिस इज वन थिंग आई वांट टू एम्फसाइज. हमारे पास पेशेंट्स बहुत आते हैं कि हमने 3 महीने पहले आई पिल लिया, पीरियड्स ठीक नहीं आते हैं. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. एवरीथिंग हैज इट्स लिमिटेशंस. जैसे सर ने बोला, अंडर सुपरविजन लो, एंड आई ऑलवेज एडवोकेट कि जिन्होंने, many couples are such, they are planning to get married or they are planning to be sexually active, and they come to us for contraception counseling, which is a very healthy thing, and I always advise कि दोनों को साथ में आना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. एक और सवाल है डॉक्टर संध्या, ये एक हार्मोनल पैचेस भी आते हैं जो बर्थ कंट्रोल के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं, जिसको आप स्टमक पे, बट्स पे, आर्म्स पे, अपने बैक पे, पीठ पे डाल सकते हो, जो आपका जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टिन, उसको एब्जॉर्ब करते हैं. ये कितने हद तक सेफ है और इस्तेमाल करने लायक है? ये सेफ है एक्चुअली. इनके बहुत सारे ट्रायल्स भी हुए थे, लेकिन हमारी कंट्री में प्रॉब्लम ये है कि पसीना बहुत आता है एंड ये इरिटेशन करते हैं. तो मेनी पीपल आर नॉट वेरी हैप्पी बिकॉज दे कॉज अ लॉट ऑफ स्किन इरिटेशन. सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स व्हिच वी फील, यू नो. एंड गलत तरीके से अगर उसको कहीं गलत जगह पे लगा दिया, इट हैज अ वेरी स्पेसिफिक, स्टमक पे या फिर बैक पे, देयर शुड बी अ स्पेसिफिक लोकेशन. So that is why you have to be careful that you know they don't cause any other irritation in the body. जी जी जी. और जैसा कि आपने बहुत ही राइटली मेंशन किया डॉक्टर संध्या की, जो खासकर मैरिड कपल में जो पार्टनर्स होते हैं, दोनों ही उतने ही जिम्मेदार होते हैं फैमिली प्लानिंग को लेकर के. यहाँ मैं एक फैक्ट आपसे शेयर करना चाहूंगी कि एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था, जिसमें ये पाया गया कि जो 75.4% शादीशुदा मर्द हैं, वो कभी भी किसी कॉन्ट्रासेप्शन को उन्होंने यूज नहीं किया है. जो 73.3% मेन है, वो ड्यूरिंग इंटरकोर्स विद देयर वाइफ्स दे नेवर यूज्ड एनी कॉन्ट्रासेप्शन.
and 69.4% they never used any method or contraception during having a relationship with their live-in partners or girlfriends. यानी और साथ साथ अनमैरिड मैन में, ये मैंने मैरिड मैन की स्टैटिस्टिक्स आपको बताई, जो अनमैरिड मैन है उसमें 52.9% लोगों ने कभी भी कॉन्ट्रासेप्शन यूज नहीं किया है। यानी भारत में माना जाता है कि जो कॉन्ट्रासेप्शन का बर्डन है, यानी इस रिलेशन के बाद जो बच्चे का होने का खतरा या जो ये जो फियर है, ये जो पूरा का पूरा बर्डन है, वो सारा का सारा औरतों पे आ जाता है। ऐसे में आप जो भी ये वीडियो देख रहे होते हैं, स्पेशली महिलाएं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी डॉक्टर संध्या? मैं इनफैक्ट हमने एक वीडियो शूट किया है जो जी। अभी it will be nationally this thing within the next 3 days. So it is got a very strong message and it is a very sad truth जो आप बोल रहे हैं. This is very sad because this is causing a repercussion in the sense कि हमारे यहाँ abortions के rates बहुत high हो रहे हैं. Because जी। naturally if there is going to be a irresponsible act, then the woman has no option but to use an emergency contraceptive pill. That has जी। side effects as I just mentioned. Or they'll end up getting pregnant and then they'll end up going to abortion clinics or getting, you know, abortions done, which is very bad for their health. Repeated abortions are not good. So iske liye we have to sensitize, especially the young population. You know, those who are very sexually active. Aajkal there is nothing like khali marriage ke baad sex hota hai, nothing of that sort. We are staying in a society which is open-ended, so we have to accept all kinds of behavior. But we have to advise them, but be responsible, because undergoing this kind of abortions later on or just popping in pills is not the way to, you know, sort of, you have to respect your body. Definitely. So do not try to push and then make the body in such a way, then afterwards they'll end up with infertility problems. Because repeated abortions can cause, you know, it can cause long-term sequelae also. इसके लिए I always say that, you know, in a family, educate the girls, but also educate the boys to be responsible. Definitely. What is your take on this, Dr. Kamble, being a sexologist and also being a male? जिस तरह से women पे ये काफी भार है इसका कॉन्ट्रासेप्शन का, डॉक्टर संध्या ने बिल्कुल सही कहा, बहुत हद तक एबॉर्शन रेट्स बढ़ रहे हैं एंड ह्यूमन बॉडी, जो विमेन की ह्यूमन बॉडी है, वो कई बार अब्यूज हो रही होती है इन तरह तरह के इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से। तो इस तरह से हम किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। मेल शुड ऑल्सो आइडेंटिफाई कि भाई उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है and it is definitely their responsibility which should they should be taking care of it. Yes, Dr. Kamble. Yes, इसमें बेसिकली जो पार्टनर्स है उन दोनों का कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। हम किस तरह के रिलेशनशिप में है, क्या हम शादीशुदा रिलेशनशिप में है, क्या हम ओपन रिलेशनशिप में, क्या हम लिव इन रिलेशनशिप में है, और फिर अगर हम क्या कहते हैं फिजिकल रिलेशंस रखते हैं तो हमारी क्या जिम्मेदारियां बनती है एज अ पार्टनर। हम दोनों में कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। सो हमें अगर बच्चे नहीं है चाहिए तो वी शुड बी क्लियर, और फीमेल्स ने भी ये मेल्स को जरूर कम्युनिकेट करना चाहिए कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए वह अभी, तो प्लीज वेयर अ कॉन्डम, या फिर मुझे मेरे तरीके का कॉन्ट्रासेप्शन यूज करने दो। हाँ, और इमरजेंसी नहीं रहेगा, ये प्लान करके होगा। तो कम्युनिकेशन पहले से अगर है, हम एक मॉडर्न सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें कम्युनिकेशन भी थोड़ा और वाइड करना चाहिए। बस सेक्स के लिए हम ओपन हो गए लेकिन कम्युनिकेशन अभी भी क्लोज रहेगा तो कोई मतलब नहीं बनेगा हमारे मॉडर्न सोसाइटी की तरफ बढ़ने के लिए। सो ये कम्युनिकेशन जरूर होना चाहिए, और ये जिम्मेदारी दोनों पार्टनर की है, तो पहले से दोनों पार्टनर्स को बातचीत होना चाहिए। मेल्स इससे अपना पल्ला झाड़ नहीं सकते कि तुम देख लो, मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा। अगर नहीं इस्तेमाल करोगे तो फिर आगे रिलेशन नहीं होगा। स्टॉप दैट एट दैट पॉइंट। क्यों जबरदस्ती उस चीज को आगे बढ़ाना है? दोनों की मर्जी अगर है तो ही रिलेशन बनाओ, तो ही सेक्स होना चाहिए और सही तरीके से होना चाहिए। तो अगर आपको बच्चे नहीं चाहिए तो उस हिसाब से खुलकर बात कीजिए, बिंदास होकर बोलिए एक दूसरे के साथ और डिस्कस कीजिए ये तरीका वो तरीका, कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाए। नहीं समझा तो डॉक्टर्स के पास आइए, हम आपको समझाएंगे किस तरीके से कौन से आपके लिए सबसे अच्छे सूटेबल ये रहेंगे। बट अगर हम रेस्पॉन्सिबल बनते हैं, हम कहते हैं ना खुद को अडल्ट रेस्पॉन्सिबल, हम वोट करने वाले हैं किसी को, तो अडल्ट की सिर्फ वोट करने तक अडल्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। आगे की लाइफ साइकिल किस तरह, मैं रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल किस तरह बढ़ाने वाला हूँ, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। तो मैंने बस इमरजेंसी में सेक्स कर लिया, कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज नहीं किया
तो मेरी जिम्मेदारी नहीं खत्म होगी, तो आप गैर जिम्मेदार अडल्ट हो। तो हम जिम्मेदार अडल्ट होने के लिए जैसे हमने मैम ने कहा था, एजुकेट करना है, हाँ स्कूल से एजुकेट करना शुरू करो। ऑल ऑफ अ सडन शॉक नहीं होना चाहिए, अरे ये क्या हो गया। एट द एज ऑफ 18 यू कैन टीच देम, यू हैव टू स्टार्ट इट राइट फ्रॉम द स्कूल एज। धीरे धीरे उनको सेंसिटाइज करते जाओ, ताकि जो सेक्सुअली एक्टिव ईयर्स आएंगे तब वो ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड होंगे कि फाइन ओके, इवन इफ मैं फिजिकल रिलेशनशिप में जाते हैं तो हम किस तरह अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, दीज आर माय ऑप्शंस। तो इस तरीके से जिम्मेदारी है। सॉरी डॉक्टर संध्या, जैसे आप आपके करंट प्रैक्टिस में आप तरह तरह के मैरिड कपल्स को और खासकर यंगस्टर्स को भी हैंडल करते होंगे, Yes. और उनका रवैया जनरली क्या रहता है, वो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए कितने ओपन होते हैं? ओपन होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, थोड़ा रेकलेस बिहेवियर भी होता है। बिकॉज क्या वेरी यंग पीपल ना, they indulge in a lot of things like, there's a lot of drinking and so many times they are in that thing, they forget that they should use contraception, and then they always say कि mistake हो गई, भूल गए, या उस टाइम condom नहीं था। So that kind of a thing, कि one off episode में कुछ नहीं होता है। So we always say that don't think that only one episode is going to, it can be that one single episode is enough to make you pregnant. So it has to be every time that you have a relation, you have to see that you are safe. And even a lot of, I should stress on STDs also, sexually transmitted diseases. We see a lot of diseases in people, and especially they transfer it from to the partner. So this is one thing that, it is protected with condoms. So you have to be careful. Of course, I will not touch upon all these sexually transmitted, going into the intricacies of HIV and other diseases, but definitely contraception protects you against them, especially when you do not know the partner. It is important to be safe. So हम लोग हमेशा बोलते हैं to very young people that be careful. Yes. जी जी, डेफिनेटली। सो डेफिनेटली आप जैसे बीइंग डॉक्टर्स, डॉक्टर कुमार कामले, डॉक्टर संध्या, आप डेफिनेटली पेशेंट्स को अप्रोच करते हैं, लेकिन कई बार ये जो झिझक होती है वो मैरिड कपल्स में भी होती है। वो कई बार अपने गायनेक्स को, डॉक्टर्स को अप्रोच ही नहीं करते। दे जनरली डोंट प्लान द वे द फैमिली शुड बी प्लान्ड एंड एंड अप इन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, व्हिच इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू हार्म द मदर्स बॉडी। सो इसे अवॉइड करना चाहिए। और जिस तरह से हम एक ओपन सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं, आई थिंक वुमेन मस्ट हैव द राइट टू कंफर्म दैट यस देयर इज अ सिक्योर वे। जिस तरह से वो कॉन्ट्रासेप्शंस यूज कर रहे हैं, और इसमें मर्दों की भूमिका यानी मेल्स की भूमिका भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर कुमार कामले एंड डॉक्टर संध्या सहारन फॉर जॉइनिंग अस टुडे ऑन दिस कॉन्ट्रासेप्टिव सीरीज ऑन बिंदास पोर्ट। We really valued your suggestions, और मुझे बिल्कुल ही लगता है कि हमारे जितने भी दर्शक, स्पेशली मेल्स जो इसे सुन रहे होंगे, वो बिल्कुल ही अपनी जिम्मेदारी को निभाने की, उठाने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन के लिए जल्दी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब मेडी सर्कल एंड काइंडली लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। Thank you for having us. Thank you so much.